175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट जिसको कहते हैं वो भारत हो जाएगा पावर का जहां तक मामला है। रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने वाले आतंकियों के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस तरह के हथियार अब लगातार जो बड़े टेरर संगठन हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अलकायदा, आईएस, जैश, लश्कर, डी कंपनी, ये सब, और इनके खिलाफ मिलकर काम करने की बात अमेरिका कर रहा है। इस पर पहले भी और समझौते हुए हैं, उस दिशा में एक कदम और इस पर आगे बढ़ा है अमेरिका। 2008 में मुंबई बम धमाके और पठानकोट जो अभी इस साल हुआ है उसके गुनहगारों को सजा दे पाक, इस पर अमेरिका भी सहमत है। और अंतरिक्ष से धरती का अध्ययन, मंगल पर खोज अभियान और एक दूसरे का सहयोग इस पूरे मामले में, यानी स्पेस के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें एक दूसरे का सहयोग करने पर समझौता बना है। सियाटल में भारतीय दूतावास खोलने पर भी एक सहमति बनी है, वहां पर और वीजा वगैरह जो है उसको लेकर ज्यादा आसानी होगी लोगों के लिए और ज्यादा सहयोग होगा भारत के जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए भी। भारत में भी एक और अमेरिकी दूतावास खोलने की घोषणा पर जल्द घोषणा हो सकती है, ये भी कहा गया। और जैसा कि अब अभिषेक पूछ रहे थे कि एनएसजी पर क्या हुआ है, समझौता जो हुआ है उस पर समर्थन जो मिला है उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है जिसमें भारत शामिल होना चाहता है। 48 देशों का ये समूह है। परमाणु संबंधी व्यापार का संचालन इसी के जरिए होता है और इस समूह का मकसद है कि न्यूक्लियर मटेरियल का शांतिपूर्ण इस्तेमाल हो। आपको पता है कि अगर शांतिपूर्ण इस्तेमाल ना हो तो किस तरह की चीजें हो सकती हैं। नागासाकी, हिरोशिमा अभी भी हमें याद है। एनएसजी ये सुनिश्चित करता है कि न्यूक्लियर सप्लाई का मिलिट्री इस्तेमाल ना हो, क्योंकि मिलिट्री इस्तेमाल का नतीजा क्या होता है वो हम देख चुके हैं। इसके लिए अगर डाइवर्ट होता है तो उसका क्या हो सकता है ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए इस्तेमाल के लिए, मिलिट्री इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट ना हो ये मटीरियल, इस पर ध्यान रखता है। एनएसजी के 48 देश सदस्य हैं और उनमें से अगर एक भी आपत्ति करता है तो उसमें शामिल होने का विरोध करता है तो एनएसजी में भारत को शामिल नहीं किया जाएगा। और चीन अब तक इस पर आपत्ति जताता रहा है क्योंकि वो कहता है कि अगर भारत को शामिल करना है तो पाकिस्तान को भी शामिल करना होगा। वो पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है, लेकिन अमेरिका मजबूती से भारत के साथ खड़ा है। और अब स्विट्जरलैंड ने भी समर्थन की बात कही है, जो पहले टाल मटोल थोड़ा कर रही थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाल के चीन दौरे को भी एनएसजी के मुद्दे पर चीन के रुख को नरम करने की पहल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर हुआ नहीं है और ये चीज हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद आपको हम ये भी बता दें कि एमटीसीआर क्या होता है और